नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में, जिस चैनल का नाम है एजुकेशनल सॉल्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग खोरठा भाषा के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि झारखंड में द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं हेतु आयोजित विभिन्न स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रमों में खोरठा को एक क्षेत्रीय भाषा विकल्प के रूप में रखा गया है। तो इसीलिए हम लोग खोरठा भाषा की तैयारी करेंगे। तो मैं बता दूं कि आज से मेरा यह खोरठा भाषा पर वीडियो शुरू हो गया है और कंटिन्यूसली आपको सिलसिलेवार तरीके से एक सिलेबस से प्रतिदिन यथासंभव आपको खोरठा का वीडियो मिलेगा। एक खोरठा का प्लेलिस्ट मेरे इस चैनल में है, जिसमें जाकर आप खोरठा के सभी वीडियो को देखेंगे और आप चाहें तो नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, चूँकि एक सीरियल नंबर से लगातार आपको वीडियो मिलेंगे। चैनल में पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो खोरठा की तैयारी करने से पहले खोरठा भाषा का हम लोग परिचय जानेंगे। खोरठा भाषा क्या है, क्यों ज़रूरी है। जब तक हम डीपली तैयारी नहीं करेंगे तब तक हम खोरठा के बारे में पूरी तैयारी नहीं कर पाएंगे। खोरठा झारखंड के सबसे बड़े क्षेत्र की लोकभाषा है, इसलिए सर्वाधिक अभ्यर्थियों ने भाषा विषय के रूप में खोरठा के विकल्प को चुनते हैं। जैसा कि मालूम है, राज्य सेवा की अनेक प्रतियोगिता परीक्षाओं में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के प्राप्तांक को मेधांक में सम्मिलित किया जाता है। इसलिए खोरठा का प्राप्तांक प्रतियोगियों की सफलता में काफ़ी सहायक हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर आप तैयारी भी कर रहे होंगे। आराम से तैयारी करिए। खोरठा बहुत ही अच्छा विषय है, थोड़ा सा समझना है, थोड़ी सी जानकारी लेनी है और अच्छे ढंग से इसको तैयारी करनी है। ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, परेशान नहीं होना है और बहुत सारे चैनल और बहुत सारे बुक्स को नहीं देखना है। किसी खास बुक को आप टारगेट करके अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। आप हम पर अगर विश्वास करते हैं तो कंटिन्यूसली आप मेरे वीडियो को देखिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि खोरठा के पूरे पाठ्यक्रम को, सिलेबस को मैं पूरा करवाऊँगा। खोरठा व्याकरण, खोरठा गद्य पद जो भी हैं, जो भी कहानियाँ हैं, सारी मैं पूरी करवाऊँगा। पूरा विश्वास रखें। तो खैर जो भी हो, परेशानी तो खोरठा भाषा के अभ्यर्थियों को उठानी पड़ रही है। किसी तरह तैयारी तो करनी ही है, पर बहुत सारी किताबों को इकट्ठा करना और उनके पाठों को पढ़कर संतुलित तैयारी करना थोड़ी टेढ़ी खीर है, बल्कि लगभग हम कहें तो नामुमकिन सा लगता है। इसलिए आपकी संपूर्ण तैयारी के लिए दो ही विकल्प रह जाते हैं। पहला, विशेषज्ञों का मार्गदर्शन और दूसरा, विषय वस्तु से संबंधित गाइड और बुक्स। विशेषज्ञों का मार्गदर्शन सबके लिए तो सुलभ नहीं है, महंगा भी है। ऐसे में गाइड और बुक भी सबसे सस्ता और सुलभ साधन रह जाते हैं। तो आइए हम लोग अब तैयारी शुरू करें और आप आज नोट्स तैयार करना शुरू कर दें। एकदम पहले ही आज अपने वीडियो से आप नोट्स तैयार करना शुरू कर दें। कंटिन्यूसली आपको वीडियो दिए जाएंगे। जैसा कि देख रहे हैं, पहला चैप्टर है खोरठा भाषा का सामान्य परिचय। भारत का 28वां राज्य झारखंड प्रजातीय, सांस्कृतिक और भाषाई दृष्टि से एक अनूठा प्रदेश है। अद्भुत प्राकृतिक छटाओं से आच्छादित इस प्रदेश में कई जनजाति और गैर जनजाति समुदाय के लोग युगों से
सह अस्तित्व के साथ निवास करते आ रहे हैं, जिन्होंने जीवन के विविध कर्मों में परस्पर सहयोग सहकार से यहाँ एक समन्वित संस्कृति का विकास किया है। यह संस्कृति समतावाद, श्रमशीलता और उच्चतर सामाजिक व मानवीय मूल्यों की पृष्ठपोषक है। विशिष्ट भौगोलिक सांस्कृतिक अस्मिता से युक्त इस झारखंड प्रदेश में पारंपरिक रूप से निवास करने वाले मूल निवासियों के विचार विनिमय और यहाँ की संस्कृति को मुखरित करने के लिए साधन के रूप में प्रायः 1 दर्जन से अधिक भाषाएं प्रचलित हैं, जिनमें से 9 को सरकारी स्तर से मान्यता प्राप्त है। इन 9 भाषाओं में अविभाजित बिहार से पठन पाठन का प्रावधान किया गया है और सरकारी स्तर से मान्यता प्राप्त इन 9 भाषाओं में एक खोरठा भी है। इसे झारखंड की जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अब यह झारखंड की द्वितीय राजभाषा भी है। संप्रति अन्य मूल झारखंडी भाषाओं के साथ खोरठा भाषा साहित्य की पढ़ाई 9वीं वर्ग से लेकर MA MPhil स्तर तक हो रही है। साथ ही राज्य की द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों की प्रतियोगिता के पाठ्यक्रमों में भी शामिल है। खोरठा मूलतः झारखंड के सदानों की भाषा है, किंतु यह अपने क्षेत्र के कई जनजाति समुदायों की भी मातृभाषा है। साथ ही 2 पृथक भाषी समुदायों तथा जनजाति और सदानों के बीच संपर्क भाषा के रूप में युगों से प्रचलित है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा होगा आपको। इसके जो मुख्य बातें हैं आप लिखते भी जाइए, एकदम नोट्स तैयार करिए, कंप्लीट आपको मिल जाएगा, तैयारी आपकी हो जाएगी, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। खोरठा को झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू प्रमंडल के कुल 15 जिलों के अतिरिक्त दक्षिण छोटा नागपुर के रांची जिले के भी आंशिक क्षेत्र में मूल निवासियों के विचार विनिमय का पारंपरिक साधन है। यह संबंधित क्षेत्र के सभी जाति समुदायों व संप्रदायों द्वारा बोली जाती है। इस भाषा को झारखंड के अतिरिक्त देश के अन्य प्रदेशों जैसे पश्चिम बंगाल, असम, अंडमान के साथ साथ विदेशों जैसे मॉरिशस में भी बोली जाती है। खोरठा की भाषा पारिवारिक संबद्धता के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। कोई इसका उत्तर सिंधु घाटी की सभ्यता में ढूंढते हैं, तो कोई इसका विकास प्राकृत से मानते हैं। किन्हीं का मत है कि यह प्रकृति की ध्वनियों से निष्पन्न है। वस्तुतः खोरठा की प्रवृत्ति आर्य भाषा कुल के साथ ही आग्नेय और द्रविड़ कुल की भाषाओं के प्रचुर प्रभाव से युक्त है। इसलिए इसमें आग्नेय, द्रविड़ और भारूपीय परिवार के भाषाओं के तत्वों का समन्वित रूप पाया जाता है। खोरठा का लोक साहित्य समृद्ध है। इसके शिष्ट साहित्य का भी कभी मंद कभी क्षिप्र गति से पर्याप्त विकास हुआ है। इसके शिष्ट साहित्य का इतिहास प्रायः 300 वर्षों का माना गया है, पर इस दिशा में अभी तक कोई ठोस शोध कार्य नहीं हो पाया है। मान्य इन 300 वर्षों में इस भाषा में साहित्य के प्राचीन और आधुनिक विद्याओं में पद्य और गद्य
दोनों रूपों में काफ़ी रचनाएं हुई है और यह प्रक्रिया निरंतर चलायमान है। मेरा मानना है दोस्तों कि किसी भी विषय को तैयार करने से पहले उसके सामान्य परिचय को जानना जरूरी होता है, उसके बारे में जानना जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जब परीक्षाओं में डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम लोग हड़बड़ा जाते हैं। यही कारण है कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत की, खोटा के वीडियो की शुरुआत की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना शुरुआत से तैयारी करवाई जाए, एक कंप्लीट सिलेबस आप सबों को दिया जाए। इसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है, बिल्कुल निःशुल्क आप तैयारी करते हैं। एक बार में वीडियो नहीं समझ में आता है, 2 बार देखिए, 4 बार देखिए और इसको कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं। मेरे अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटी होगा उसको टच करेंगे, ऑल को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।